आसमान में उड़ता यह पैराशूट शायद कह रहा है मुझे और उड़ने दो। मेरे पंखों में और हौसला आने दो। मुझे जाग के इस चारों तरफ के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने दो। जाग के पास ऊंची पर्वत श्रेणी धुरा से उड़ान भरकर आया यह पैराशूट शायद जाग के प्राकृतिक सौंदर्य से मंत्रमुग्ध है। और यही वजह है कि जाख में पर्यटन की अपार संभावनाएं नजर आती हैं। सरकार शायद पर्यटन की ओर गंभीर होती जा रही है। यूं तो जाख में पर्यटन के अनेक केंद्र उभरते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं केंद्रों में से एक नजर डालते हैं जाख की। ये है जाख स्थित सल्लाटी का वह क्षेत्र जहां पर अक्सर पर्यटक सैर करने आते हैं। और ये है झूला, जहां पर अक्सर कभी लोग बैठकर यहाँ के वातावरण को निहारते हैं। जाख की इस पर्वत श्रेणी के पास लटेश्वर भगवान का एक विशाल मंदिर है और इसी मंदिर के समीप यहाँ पर एक रहस्यमयी गुफा है। रहस्यों से भरी ये गुफा आज भी अन्वेषकों के लिए एक आकर्षक का केंद्र है, पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है। मगर इस गुफा के करीब जाना उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। शायद नाना प्रकार के जीव जंतु इस गुफा के इर्द गिर्द हो। अन्वेषक अभी इसके अंतिम क्षेत्र का पता नहीं कर पाए हैं और यही वजह है यहां पर यह गुफा एक रहस्यमयी गुफा बनती जा रही है। हालांकि सरकार इस ओर काफी ध्यान देने को तैयार है। शायद यही वजह है इस गुफा के चारों तरफ और भी गुफाएं हैं जो सरकार का ध्यान पर्यटन की ओर आकर्षित कर रही है। सल्लाटी के पास स्थित यह गुफा चीड़ के वृक्षों के इर्द गिर्द है। चीड़ के वृक्षों की पत्तियां यानी कि पिरोल जंगल में आग लगने में काफी खतरनाक सिद्ध हो रही है। पिरोल जैसे संसाधन का शायद सही सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। सल्लाटी के पास स्थित यह केंद्र चीड़ के वृक्षों के इर्द गिर्द है। आइए अब आपको ले चलते हैं जाख के इन सुंदर खेतों की तरफ। जाख के ये खेत वर्षा पर आधारित खेत हैं। साथ ही जाख निवासी इन खेतों पर अपनी खून पसीने की कमाई लगाते हैं। खेतों की परंपरागत जुताई यहां बैलों द्वारा की जाती है। समय के साथ साथ इसमें थोड़ा परिवर्तन भी हुआ है। अब आधुनिक यंत्र यानी कि हाथ के छोटे ट्रैक्टरों द्वारा भी खेतों की जुताई होती है। मगर निराशा तब पैदा होती है जब इन खेतों पर बंदरों द्वारा आतंक मचाया जाता है और फसल बर्बाद कर दी जाती है। जाख निवासी परंपरागत रूप से सोयाबीन यानी कि स्थानीय भाषा में इसको भट्ट कहते हैं। भट्ट की दाल का भी खूब सारा उत्पादन करते हैं। जाख के प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगाने वाली पर्वत श्रेणियां और ये जंगल जहां से पशुओं के लिए चारा एकत्रित किया जाता है। जाख से लगी सीमाओं के अतिरिक्त गांव यहाँ की सड़कों से जुड़े हुए हैं। शायद यही वजह है कि जाख में यातायात की सुविधाएं काफी सुगम है। इन्हीं जंगलों से यहाँ के निवासी पशुओं के लिए चारा लाते हैं। ये है पशुओं का खिलाए जाने वाला, स्थानीय भाषा में कहे जाने वाला दौ। आटे से बनाया गया यह दौ पशुओं को अक्सर खिलाया जाता है। साथ ही गांव निवासी पशुओं को हरा चारा खिलाते हैं। मगर ये हरा चारा उनको काफी मेहनत के साथ मिलता है जब जंगल में काफी दूर तक इनको हिंसक जानवरों से भी बचना होता है। समय के साथ साथ गांव की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि जाख निवासी और अन्य क्षेत्र के लोग
जाग के इन खेतों में भी अपने निवास स्थान को ढूंढ रहे हैं। वैसे तो जाग का क्षेत्र काफी विस्तृत है, साथ ही सीढ़ीनुमा खेत इसके प्राकृतिक सौंदर्य को और भी बढ़ाते हैं। जाग का यह क्षेत्र काफी समतल होने की वजह से यहाँ पर काफी संभावनाओं को दिखाता है और यही वजह है कि अक्सर स्थानीय लोग सैर सपाटा करने के लिए जाग के इस प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते रहते हैं। आइए अब नजर डालते हैं जाग के विकास कार्यों पर। 4 दशक पुराना यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाग राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय और मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण उपकेंद्र है जाग के पास। जाग के साथ साथ तकरीबन 9 न्याय पंचायतों को अपनी सेवाएं देने वाला यह स्वास्थ्य केंद्र आज कुछ यक्ष प्रश्नों को लेकर खड़ा है। 4 दशक पुराना यह स्वास्थ्य केंद्र एक समय में यहाँ के कर्मचारियों के निवास स्थान का भी केंद्र था, लेकिन आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाग ये बिल्डिंगें, ये इमारतें कुछ कहने को विवश हैं। शायद सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। अब आपको लिए चलते हैं जाग की पशु सेवा केंद्र की तरफ। यह है राजकीय पशु चिकित्सालय। जाग के साथ साथ तकरीबन 9 न्याय पंचायतों को सेवा देने वाला यह पशु चिकित्सा केंद्र आज काफी विस्तृत क्षेत्र में फैला है। 4 दशक से भी ज्यादा पुराना यह चिकित्सा केंद्र आज अपनी सेवाएं दे रहा है। इस पशुपालन केंद्र में कर्मचारियों के रहने की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। जाग में अगर शिक्षा की बात की जाए तो जाग में शिक्षा का स्तर बेहतर है। समय के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुए और ये है प्राइमरी पाठशाला जाग। 1977 में स्थापित प्राइमरी पाठशाला जाग आज शिक्षा का एक उभरता हुआ केंद्र बना हुआ है। एक समय ऐसा था जब यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और इसी के समीप है नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रथम पाठशाला केंद्र आंगनबाड़ी केंद्र, जहां पर नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी किलकारियों से वातावरण को आनंदित करते हैं। और इसके साथ साथ जाग में स्थित है शिक्षा का यह मंदिर यानी सरस्वती शिशु मंदिर जाग। छोटे छोटे बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। 1986-87 में स्थापित सरस्वती शिक्षा मंदिर जाग आज शिक्षा का एक पवित्र केंद्र बना हुआ है। समय समय पर यहाँ पर अनेक प्रकार की गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। समय के साथ साथ जाग में शिक्षा का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद जूनियर स्तर की शिक्षा के लिए गांव निवासियों को बच्चों को काफी दूर यानी शैलकुमारी या फिर पुरान क्षेत्र में जाना पड़ता था। समय के बदलाव के साथ ही जाग में गैर घर के पास जूनियर हाई स्कूल का निर्माण किया गया और आज यह विद्यालय जूनियर स्तर की शिक्षा को दे रहा है। अब जाग में बच्चों को जूनियर स्तर की शिक्षा लेने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, साथ ही उनकी जूनियर की शिक्षा यहीं पर संपन्न हो जाती है। और जाग का समीपस्थ इंटरमीडिएट कॉलेज है राजकीय शैलकुमारी इंटर कॉलेज। राजकीय इंटर कॉलेज शैलकुमारी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाग के अलावा अन्य ग्रामों के शिक्षार्थी भी आते हैं। शायद आज उन शिक्षार्थियों को ये पथरीले रास्ते याद आएंगे जब कभी उन्होंने इन रास्तों में चलकर अपनी शिक्षा ग्रहण की और आज अपने जिले और अपने ग्राम का नाम रोशन किया। ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद
शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर शिक्षार्थी आते हैं। और ये है राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज शैल कुमारी। यह है राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज शैल कुमारी का नवनिर्मित भव्य विद्यालय। आज ये केंद्र बेहद विशाल प्रांगण के साथ फैला हुआ है। इस प्रांगण में शिक्षार्थी शिक्षा लेने के साथ साथ अपने खेल कूद का भरपूर लाभ उठाते हैं। पुरान की ऊंची पहाड़ी के पास और लुधियागेर के पास स्थित यह विद्यालय जाग के साथ साथ अन्य ग्राम के बच्चों के लिए शिक्षा का एक केंद्र बना हुआ है। 20 नाली और 8 मुट्ठी के क्षेत्रफल में फैला यह विद्यालय सन 1953 में जूनियर हाई स्कूल के तौर पर श्री 108 स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित किया गया था। सन 1976 में जूनियर हाई स्कूल के तौर पर इसका प्रांतीकरण किया गया और सन 1977 में राजकीय हाई स्कूल के रूप में इसको मान्यता दी गई। सन 1989 में राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में शैल कुमारी का उच्चीकरण किया गया और राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज शैल कुमारी की पुरानी यादों के साथ ये पुरानी इमारत शायद आज कुछ बयां कर रही है, कुछ कह रही है। शायद हमें इस इमारत को एक स्मारक का रूप देने की जरूरत है। तभी मां शैलपुत्री का यह मंदिर, जिस अपना श्री 108 स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा की गई, मां शैलपुत्री का यह भव्य मंदिर आज मां के इस पवित्र आंगन में शिक्षा केंद्र में कुछ कह रहा है। और यह है यहाँ की विद्यालय की कैंटीन, जहाँ अक्सर बच्चे विद्यालय में टॉफियाँ खाया करते थे और कभी कभी छोले मटर भी खाया करते थे। साथ ही ये विद्यालय गवाह है और ये कैंटीन गवाह है उन बचपन की यादों की, जहाँ पर कभी सहपाठी आपस में नोक झोंक भी किया करते थे। इसी सिलसिले में हमने बात करनी चाहिए यहाँ के एक पूर्व छात्र से जो वर्तमान में यहाँ पर पदासीन हैं। ये देखिए हमारे बीच यहाँ पे मोहनलाल जी हैं, चूँकि लोधियागढ़ के निवासी हैं और इसी विद्यालय से आपने शिक्षा प्राप्त की थी। तो मोहनलाल जी, मेरा प्रश्न ये है कि चूँकि आपने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की और आज आप यहीं पर पदासीन भी हैं कनिष्ठ सहायक के पद पर, कैसा अनुभव आप करते हैं यहाँ पर? बहुत ही बढ़िया अनुभव है सर। ये सन क्या कहते हैं 1953 में ये स्कूल खुला और प्रांतीकरण हुआ 76 में और इसका हाई स्कूल खुला 77 में, इंटर 89 में, 89 में ही 90 में मैंने हाई स्कूल किया यहाँ से, 90 में हाई स्कूल किया जी। फिर उसके बाद 91 में 11 पास किया मैंने जी। उसके बाद फिर मैं बेरोजगार पड़ गया जी। 95 में मेरी सर्विस लग गई। बहुत बढ़िया। यानी कि शिक्षा, जी, शिक्षा आपने यहाँ से ली और पदासीन भी आप अभी कार्यरत यहीं पर हैं, तो एक अच्छा अनुभव कहा जा सकता है मेरे ख्याल से आपके लिए। यहाँ पे जिस स्कूल से आप पढ़े हैं वहीं पर आप जॉब भी कर रहे हैं और तकरीबन कितने साल से आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं? यहाँ मैं कर रहा हूँ 20 साल से जॉब। 20 साल से यहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं? यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। 4 साल मेरी बाहर की सर्विस है। अच्छा। मैं पहले अनुसेक में था जी। 2015 में मेरा प्रमोशन हुआ जी। कनिष्ठ सहायक में जी। अभी यहीं पे हूँ। पहले आप जरा अपना परिचय दीजिए सर। मैं मनोज कुमार वर्मा फिजिकल एजुकेशन पे हूँ। मुझे यहाँ पर 17 साल हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग यूट्यूब चैनल से यहाँ पर पहुँचे हैं कि विद्यालय के सौंदर्यीकरण और जाग के इर्द गिर्द रहने वाले और विकास कार्यों के बारे में जो जानकारी आप अपने लोगों के मध्य पहुँचाना चाह रहे हैं, मैं आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आपको जैसा मालूम है कि लॉकडाउन पीरियड पे हम लोग बिल्कुल ऐसे निराश हो गए थे कि मानो अब ये समय हमारे लिए बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था। तो हमने सोचा कि चलो कि गवर्नमेंट ने हमें एक ऐसा जॉब दिया है जो सरस्वती के मंदिर पे हम यहाँ पर विराजमान हैं, तो कुछ नया करें। तो मैं अपने जो पुराने साथी इस चैनल को देख रहे हैं कि आपको याद होगा कि शैल कुमारी
विद्यालय किन परिस्थितियों पर यहाँ मौजूद था, पुराने खंडहर। और जब मैं 2003 पे यहाँ पे आया तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक कब्रिस्तान में आ गया हूँ, क्योंकि हमारे विद्यालय जो है जीर्ण शीर्ण थे। और धीरे धीरे समय बदलता गया। जिला योजना के तहत, विद्यालय निर्माण के तहत, हमें ये स्पेशल कंपोनेंट के तहत ये विद्यालय निर्माण यहाँ पर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज कम से कम जो आप लोग देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन पीरियड में जो है हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया। और मैं सबसे पहले इस विद्यालय की कायाकल्प कर जो आप लोग देख रहे हैं इस समय, मैं इसके लिए बोरा हार्डवेयर पिथौरागढ़, अजय हार्डवेयर पिथौरागढ़ और पाटनी हार्डवेयर पिथौरागढ़ का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें इस बिल्डिंग को नया लुक देने के लिए जो हमें रंग उपलब्ध कराया, और उसका हमने 1 माह से लगातार यहाँ पर उपस्थित रहकर इस कार्य को संपादित किया, जो आज आपके सामने जो है एक नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत है। और मेरे साथ प्रधानाचार्य महोदय और बड़े साथी भरत शर्मा जी और हमारे बसंत गिरी जी, दिनेश चंद्र जोशी जी, जो अपनी बिल्कुल लगातार जी जान से इस स्कूल की कायाकल्प करने में लगे हुए हैं। और आज इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जबकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। सरकार बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात करती है। हम इस सभी चीज़ का अनुपालन करते हुए हम इस विद्यालय के सौंदर्यीकरण के लिए हमेशा तत्पर है। मेरा एक प्रश्न है आपसे सर, कि आप ये बताइए कि स्कूल में आप हैं लेकिन चूंकि विद्यार्थी नहीं है, कैसा अनुभव कर रहा है आपको? अगर हम थोड़ा हट के बात करें, बगैर विद्यार्थियों के स्कूल और आप लोग जो बैठे हैं, क्या आप फील कर रहे हैं इसमें? बिना बच्चे का अध्यापक वैसे होता है जैसे बिना बच्चे की माँ होती सर। तो एक कमी सी होती है, अधूरापन सा होता है। लेकिन हमने प्रयास किया है कि अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को विद्यालय के संसाधनों को बढ़ाने में, या फिर और चीजें हैं जो जिससे हम विद्यालय को आगे बढ़ा सकें, उस दिशा में बढ़ाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने इतना समय दिया हमें और अच्छी जानकारी हमें दी। दोबारा आपसे सर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज शैल कुमारी की यादें आज हम सबको याद हैं और हमेशा याद रहेंगी। शिक्षा के केंद्र में अगर आगे बात करें तो तकनीकी क्षेत्र में जाग के पास स्थित नवनिर्मित तकनीकी शिक्षा संस्थान ITI। उम्मीद है इस नए ITI केंद्र का लाभ यहाँ के बच्चे, यहाँ के युवा उठाएंगे। आशा है यह ITI तकनीकी केंद्र आगे एक नया अध्याय जोड़ेगा।